मेरी मानिए तो हर गांव के बाहर एक बोर्ड लग जाना चाहिए कि यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। यह बयान किसी कट्टर मुस्लिम विरोधी का नहीं है। यह बयान एक लड़की का है जिसे भागवत कथा सुनाने के लिए व्यासपीठ पर बिठा दिया गया है। इस युवा कथावाचिका का नाम है लक्ष्मी। आगरा में योगी यूथ ब्रिगेड ने श्रीमद् भागवत कथा पाठ का आयोजन कराया है। कथा सुना रही है लक्ष्मी नाम की एक लड़की। उम्र ज़्यादा नहीं लग रही, 18 साल से कम के भी हो सकती हैं और मामूली ज़्यादा भी। व्यासपीठ पर विराजमान लक्ष्मी कथा सुनाती हैं, लेकिन बीच में कुछ और भी सुनाने लगती हैं, जिसकी छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर खूब चल रही है। वीडियो में लक्ष्मी मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। इसका एक हिस्सा हमने आपको अभी बताया, अब डिटेल में बताते हैं। लक्ष्मी कहती हैं, ये हिंदुओं को खाने पीने का सामान बेचकर उनका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे भी करके इनका धर्म भ्रष्ट हो। देश के कोने कोने से समाचारों में यह बात आ रही है। क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं। मेरी मानिए तो हर गांव के बाहर एक बोर्ड लग जाना चाहिए, यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। ये अगर आएंगे, मतलब मुसलमान अगर आएंगे तो क्या करेंगे। अब हम चेक करने के लिए थोड़ी बैठे हैं कि कौन मुसलमान अच्छा है और कौन मुसलमान बुरा है। जिस तरह से न्यूज़ में आ रहा है उससे तो यही पता चल रहा है कि अब तो हद होती जा रही है। इसलिए बोर्ड लग जाना चाहिए कि इन लोगों का प्रवेश वर्जित है। वीडियो में एक बात और गौर करने वाली है। लक्ष्मी जब मुसलमानों पर यह बयान देती हैं तो वह 2-3 बार नीचे देखती हैं, मानो किसी का लिखा हुआ पढ़ रही हो। सवाल उठता है कि ये बातें उन्होंने खुद लिख कर रखी थी या किसी ने उन्हें लिख कर दी थी। इस कथा का आयोजन कराया है योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष कुमार अजय तोमर ने। हम अजय तोमर की फेसबुक प्रोफाइल पर गए। उन्होंने 2 अक्टूबर की दोपहर को लक्ष्मी के इस पूरे बयान की क्लिप शेयर की थी। साथ में कैप्शन लिखा, आज कथा के पंचम दिवस पर कथा व्यास एवं योगी यूथ ब्रिगेड की प्रदेश प्रवक्ता बाल विदुषी लक्ष्मी जी ने हिंदुओं से कहा कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाना चाहिए और गांव-गांव में बोर्ड लगाया जाए कि यहां पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। अब जरा लक्ष्मी के बयान के उस हिस्से को भी सुना देते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं है। इसमें वह कहती हैं, कुछ मुसलमान अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए गांव-गांव में जाते हैं, क्योंकि गांव के लोग सीधे होते हैं, क्योंकि गांव के लोगों में ज़्यादा चपलता नहीं होती। वह कुछ सामान बेचने के बहाने, कुछ कबाड़ बेचने के बहाने, वस्त्र बेचने के बहाने, सब्जियां बेचने के बहाने आते हैं। ये जितने भी लोग सामान बेचने आते हैं, क्या पता इसके पीछे इनका कोई मकसद छिपा हो, क्योंकि सनातन के आदमी इतने सीधे होते जा रहे हैं। और अगर अब भी हम नहीं समझे कि ऐसे ऐसे कार्य भारत में चल रहे हैं तो फिर देर हो जाएगी। लक्ष्मी का मुस्लिम फोकस अभी भी कमज़ोर नहीं पड़ा था। वो आई लव यू मोहम्मद विवाद पर भी आती हैं। कहती हैं, रोड पर इनके लिए क्या है, आई लव मोहम्मद, लेकिन जब बात ढाबों पर आती है तो ढाबे चलाते हैं ये हमारे भगवान के नाम पर। कितनी ही न्यूज़ आई, शिव के नाम पर ढाबे चला रहे हैं, हनुमान के नाम पर ढाबे चला रहे हैं। रोड पर आई लव मोहम्मद है, लेकिन जब पैसे कमाने की बात आती है तो हमारे भगवान का नाम इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद भी ढाबों पर जाकर क्या क्या कर रहे हैं, भ्रष्टता फैला रहे हैं। ये मुसलमान हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए भोजन में अपना थूक मिला रहे हैं, फलों में थूक मिलाते हैं, थूक मिलाते हैं, पेशाब मिलाते हैं, जाने क्या क्या मिलाते हैं। इतने दुष्कर्म, इतना भ्रष्टाचार फैला रहे हैं कि मुसलमान तो जितना हो सके आप सतर्क रहिए, आप जानिए इन सब के बारे में, क्योंकि इन सब के पीछे हम इस बात से परिचित नहीं हैं कि कुछ आतंकवादी गतिविधियां भी हो सकती हैं। क्या पता जितने लोगों को भेजा जाता है सामान बेचने के लिए, उसके पीछे मकसद ये हो कि इन व्यक्तियों का पूरा घर देखो, कहाँ कौन रह रहा है, घर में कितने लोग हैं, और फिर इन सब के बीच हमारी बहन बेटियों को भी झांसे में ले लो। लक्ष्मी जब कथा के नाम पर इस तरह की बयानबाजी कर रही थी, तब उनके पीछे एक पोस्टर लगा था जिस पर लिखा था योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट। पोस्टर में बाईं ओर ऊपर की तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी नजर आती है। योगी यूथ ब्रिगेड ने ऐसा यूपी सरकार या उसके किसी अधिकारी से परमिशन लेकर किया या अपनी मर्जी से ही सीएम योगी की तस्वीर का इस्तेमाल किया, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।